अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और हम लोग हाजिर हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर 4 के लास्ट टॉपिक के साथ, जो कि है हमारे पास फीडबैक मैकेनिज्म। इस फीडबैक मैकेनिज्म को अगर आपको याद होगा तो हम लोग चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी बॉडी के अंदर एक चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म होता है जो ये इंश्योर कराता है कि हमारी बॉडी के काम ठीक से हो रहे हैं या नहीं। एक ऐसा सिस्टम जो हमारे बॉडी के कामों को मेंटेन करने का काम करेगा। तो इसके बारे में अब मज़ीद यहाँ पर लिखा हुआ है, केमिकल कोऑर्डिनेशन आर मोस्ट ऑफ द बॉडी फंक्शंस आर रेगुलेटेड बाय अ सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स फीडबैक मैकेनिज्म। हमारी बॉडी के अंदर जो भी फंक्शंस हो रहे हैं या हमारे केमिकल कोऑर्डिनेशन के फंक्शंस हो रहे हैं या नर्वस कोऑर्डिनेशन के फंक्शंस हो रहे हैं, ये सारे काम हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम है कंट्रोल करेगा। उस सिस्टम का नाम होता है फीडबैक मैकेनिज्म। अब यहाँ इस फीडबैक मैकेनिज्म को एक मिसाल से समझाया हुआ है कि ये किस तरह से काम करता है। तो इसके काम करने के हवाले से लिखा हुआ है कि फीडबैक मैकेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एक थर्मोस्टेट के जैसे काम करता है। थर्मोस्टेट एक डिवाइस होती है जो टेम्परेचर के अंदर आने वाले चेंज को महसूस करती है। अगर टेम्परेचर में चेंज आए तो फिर वो उसके हिसाब से रेस्पॉन्ड करेगी। तो लिखा हुआ है थर्मोस्टेट दैट रेस्पॉन्ड टू टेम्परेचर चेंजेस बाय टेलिंग अ फर्नेस टू टर्न ऑन और ऑफ। तो थर्मोस्टेट एक ऐसी डिवाइस है जो कि बताती है कि टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है, और टेम्परेचर चेंज होगा तो ये क्या करेगी, लिखा हुआ है ये फर्नेस को टर्न ऑन और ऑफ करेगी। फर्नेस क्या होता है? फर्नेस हम कह सकते हैं एक तरह से हीटर है। अगर किसी कमरे के अंदर हीटर जल रहा है, वहाँ पर थर्मोस्टेट भी लगा हुआ है, तो हम लोग चाहेंगे कि टेम्परेचर एक लिमिट से ज़्यादा ना बढ़ जाए, लेकिन जब तक हीटर चलता रहेगा टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। अब थर्मोस्टेट वहाँ पर ये काम करेगा कि टेम्परेचर अगर एक वैल्यू से बढ़ेगा, हमने एक वैल्यू सेट की हुई है, अगर वहाँ से टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये खुद ब खुद फर्नेस को ऑन और ऑफ कर देगा। तो इस तरह से टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। अब यहाँ मज़ीद लिखा हुआ है एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिएक्ट टू चेंजेस इन हार्मोनल लेवल इन द ब्लड। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है, जब हार्मोन्स का अमाउंट ब्लड में चेंज होता है तब वो भी रेस्पॉन्ड करते हैं। किस तरह से रेस्पॉन्ड करेंगे, लिखा हुआ है इन मच द सेम वे दैट द थर्मोस्टेट रिएक्ट इन टेम्परेचर चेंजेस। हार्मोन्स के कम ज़्यादा होने पर एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो रेस्पॉन्ड करेंगे फीडबैक मैकेनिज्म के ज़रिए से, और इसी तरह से थर्मोस्टेट भी टेम्परेचर बदलता है तो वो रेस्पॉन्ड करता है। अब लिखा हुआ है इफ़ देयर आर नॉट इनफ हार्मोन सर्कुलेटिंग इन द ब्लड। अगर ब्लड में इनफ हार्मोन्स नहीं है, ज़रूरत वाले जो हार्मोन्स होने चाहिए वो उस अमाउंट में नहीं है, तो क्या होगा, लिखा हुआ द ग्लैंड मेक्स मोर। ग्लैंड और ज़्यादा हार्मोन्स को बनाएगा और ब्लड के अंदर उनके अमाउंट को नॉर्मल कर देगा। तो इंक्रीजिंग ब्लड हार्मोनल लेवल, ब्लड के अंदर हार्मोन का अमाउंट बढ़ जाएगा। इफ़ देयर इज़ टू मच हार्मोन, अगर बहुत ज़्यादा हार्मोन्स ब्लड में मौजूद हो, द ग्लैंड्स स्टॉप प्रोड्यूसिंग इट लीडिंग टू लोअर ब्लड हार्मोन लेवल। अगर ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा हार्मोन्स मौजूद है, जैसे कि हमने थर्मोस्टेट का जिक्र किया, अगर टेम्परेचर बहुत बढ़ चुका है तो वो फर्नेस को ऑफ कर देगा। इसी तरह से अगर हार्मोन्स हमारे ब्लड में ज़्यादा हो चुके हैं तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स उन हार्मोन्स को बंद कर देगा ताकि वो ज़्यादा ब्लड में मौजूद ना रहें। तो ये फीडबैक मैकेनिज्म के ज़रिए से एंडोक्राइन ग्लैंड्स काम कर रहे हैं। तो दो तरह के मैकेनिज्म्स होते हैं जो कि ब्लड हार्मोनल लेवल को मेंटेन कर रहे हैं। एक को पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में। तो लिखा हुआ है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म रेयर इन एंडोक्राइन सिस्टम। आमतौर पर एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म बहुत कम देखा जाता है। अब पॉजिटिव फीडबैक जिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स में नज़र आ रहा है उनके बारे में लिखा हुआ है ओनली फ्यू हार्मोन्स आर रेगुलेटेड बाय पॉजिटिव फीडबैक। कुछ हार्मोन्स है जो कि पॉजिटिव फीडबैक के तहत काम करते हैं। और ये पॉजिटिव फीडबैक कैसे होता है, लिखा हुआ है अ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इन एंडोक्राइन सिस्टम is when release of a hormone initiate action that leads an additional release of that hormone। पॉजिटिव फीडबैक के अंदर इस तरह से होगा कि अगर एक हार्मोन रिलीज हो रहा है, पॉजिटिव फीडबैक उसे और ज़्यादा इंक्रीज कर देगा, यानी कि एडिशनल अमाउंट को रिलीज़ करा देगा पॉजिटिव फीडबैक, ताकि हार्मोन और ज़्यादा तादाद में रिलीज़ हो सके। अब मिसाल यहाँ लिखी हुई है ऑक्सीटोसिन की। ऑक्सीटोसिन उन हार्मोन्स के अंदर आता है जो कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के तहत काम करते हैं। अब लिखा हुआ इन बोथ चाइल्ड बर्थ एंड ब्रीस्ट फीडिंग ऑक्सीटोसिन इज रिलीज्ड। चाइल्ड बर्थ के दौरान और बच्चे को दूध पिलाने के दौरान, इन दोनों सूरत हाल में ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। और लिखा हुआ है एंड काजेज एडिशनल रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। जब ऑक्सीटोसिन ऑलरेडी मौजूद होगा फिर भी इसका और ज़्यादा अमाउंट दाखिल किया जाएगा। तो लिखा हुआ है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, जब बच्चे की पैदाइश होती है, रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन रिजल्ट्स इन यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। ऑक्सीटोसिन के आने से यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट होगा।
एंड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस काजेस एडिशनल ऑक्सीटोसिन टू बी रिलीज, और यूटेरस के कॉन्ट्रैक्ट होने से और मज़ीद ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। तो इस तरह से ऑक्सीटोसिन मज़ीद बढ़ता जाएगा। अगर हम बात करेंगे ब्रीस्ट फीडिंग के दौरान, तो लिखा हुआ है ड्यूरिंग ब्रीस्ट फीडिंग ऑक्सीटोसिन इज रिलीज विच अलाउज फॉर मिल्क इजेक्शन। बच्चा जब दूध पीता है तब भी ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और वो मिल्क को इजेक्शन यानी मिल्क को निकालने में मदद करेगा। और मज़ीद लिखा हुआ है मिल्क इजेक्शन काजेज मोर ऑक्सीटोसिन टू बी रिलीज्ड। जब मिल्क बाहर आएगा तो उसके बाद ऑक्सीटोसिन और ज़्यादा रिलीज होगा और मज़ीद जो है मिल्क रिलीज होगा। तो ये किसी भी काम को बढ़ा देता है। कोई काम अगर होगा उसे और मज़ीद इंक्रीज़ करना, ये पॉजिटिव फीडबैक का काम होगा। अब यहाँ पर इस पाथवे का डिस्कस किया गया है। मिसाल के तौर पर कोई स्टिमुलस आया, कोई चेंज आया। अब चेंज कौन सा आया? मिसाल के तौर पर सकलिंग हुई, यानी कि बच्चे ने जो है माँ के ब्रेस्ट को सक किया ताकि वहाँ से वो दूध को हासिल कर सके। तो फिर इम्पल्सेस पहुँचेंगे हाइपोथैलेमस के पास। आपको मालूम है ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस हाइपोथैलेमस करता है, लेकिन स्टोर जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड करेगा। तो फिर वहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड से ये दाखिल हो जाते हैं हमारे पास ब्लड वेसल के अंदर। अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड भी कौन सा है? लिखा हुआ है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये ऑक्सीटोसिन को सीक्रेट करेगा ब्लड के अंदर, और फिर ब्लड से ये जो ऑक्सीटोसिन होगा ये कहाँ चला जाएगा? ये टारगेट सेल्स पर पहुँच जाएगा। और ऑक्सीटोसिन के लिए टारगेट सेल्स कौन से हैं? उसके उसके टारगेट सेल्स हैं मसल्स। जो स्मूथ मसल्स ब्रेस्ट के अंदर मौजूद हैं वो टारगेट सेल्स है। वहाँ पर जाकर के ऑक्सीटोसिन पहुँचेगा, नतीजे में यही होगा, मिल्क रिलीज होगा। अब मिल्क रिलीज होना ये एक रेस्पॉन्स था। अब ये रेस्पॉन्स जो है आगे चल करके इस रेस्पॉन्स का असर ये होगा कि ये दोबारा से स्टिमुलस बन जाएगा। अब की बार ये रेस्पॉन्स स्टिमुलस बनेगा और फिर जाकर के हाइपोथैलेमस के पास पहुंचकर ये मज़ीद मिल्क को रिलीज़ कराने का काम करेगा। तो ये रिपीट होता रहेगा साइकिल। तो समझिए कि एक काम शुरू हुआ, उसे मज़ीद तेज़ करना, ये काम पॉजिटिव फीडबैक का होगा। अब हम बात करते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में। तो लिखा हुआ है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म वन वे दैट द एंडोक्राइन सिस्टम ट्राइज टू कीप होम्योस्टेसिस इन द बॉडी। नेगेटिव फीडबैक के ज़रिए से एंडोक्राइन सिस्टम होम्योस्टेसिस लाता है बॉडी के अंदर, यानी कि बॉडी को स्टेबल रखने का काम करेगा। अब बॉडी को वो कैसे स्टेबल रखेगा? लिखा हुआ है इफ़ एन एंडोक्राइन ग्लैंड सेंसेस दैट देयर इज़ टू मच वन ऑफ द हार्मोन इन द बॉडी। अगर एंडोक्राइन ग्लैंड को पता चलता है कि एक हार्मोन ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा है, इट विल इनिशिएट चेंजेस टू डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दैट हार्मोन। और फिर हार्मोन के बढ़ने को कम करने के लिए नेगेटिव फीडबैक जो है काम करेगा, यानी कि ऐसे चेंजेस लाए जाएंगे ताकि हार्मोन्स को ब्लड में से कम किया जाए। और दूसरा यहाँ पर ये लिखा हुआ एंड इफ़ देयर इज़ नॉट इनफ ऑफ द हार्मोन, अगर हार्मोन कम मौजूद है, द बॉडी विल इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दैट हार्मोन, तो बॉडी उसे बढ़ाने का काम करेगी। तो ये याद रखिएगा, नेगेटिव फीडबैक हमेशा उल्टा काम करता है। अगर कोई चीज़ बढ़ रही होगी तो उसे डिक्रीज़ करने का काम करेगा, और अगर कोई चीज़ डिक्रीज़ हो रही होगी तो उसे इंक्रीज़ कराने का काम करेगा। अब इस नेगेटिव फीडबैक की मिसाल हमारे पास एक मौजूद है, वो है कंट्रोल ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब ये ब्लड ग्लूकोज लेवल कौन सा हार्मोन करता है? वो करता है इंसुलिन। इंसुलिन जो है नेगेटिव फीडबैक की एक बहुत बड़ी मिसाल है। इसके अंदर क्या होगा? व्हेन ग्लूकोज लेवल राइजेस, अगर हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाएगा, रिसेप्टर्स इन द ब्लड वेसल्स सेंस अ चेंज। ग्लूकोज बढ़ चुका है ब्लड के अंदर, ये कैसे पता चलेगा? कुछ कीमो रिसेप्टर्स ब्लड में मौजूद होंगे, उनकी वजह से ये हमें मालूम पड़ेगा। लिखा हुआ इन टर्न द कंट्रोल सेंटर स्टिमुलेट पेनक्रियाज टू सीक्रेट इंसुलिन इनटू द ब्लड। और ग्लूकोज के बढ़ने के नतीजे के अंदर जो कंट्रोल सेंटर होगा, यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम जो हमारा होगा, वो पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करेगा। एंडोक्राइन सिस्टम के तहत पेनक्रियाज जो है वो अपने हार्मोन को ब्लड में भेजेंगे, और हार्मोन जब ब्लड में पहुंचेगा तो वो क्या करेगा? वो ग्लूकोज को कम कर देगा। तो यहाँ ये समझिए कि एक मॉलिक्यूल ब्लड में बहुत ज़्यादा था, उस मॉलिक्यूल को कम कर दिया गया है। ये नेगेटिव फीडबैक का काम है। मज़े लिखा हुआ है वंस ब्लड ग्लूकोज लेवल रीचेज होम्योस्टेसिस द पेनक्रियाज स्टॉप रिलीजिंग हार्मोन। जब ग्लूकोज नॉर्मल लेवल पर पहुंच चुका होगा, अब हमें और ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है, तो इंसुलिन भी फिर आना बंद हो जाएगा। इसी तरह से अगर ग्लूकोज काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है ब्लड के अंदर, तो ग्लूकोज को बढ़ाने का काम ग्लूकेगॉन करेगा।
यहाँ ये हमारे पास जो है कुछ कचरा और कुछ फ्रूट्स हमारे पास पड़े हुए हैं। तो अगर हम देखेंगे इसका काम क्या होगा, ये हमारे खाने के ज़रिए से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच जाएंगे और फिर इनमें से जो ग्लूकोज होगा वो हमारे ब्लड के अंदर चला जाएगा। नतीजे में ग्लूकोज का लेवल ब्लड में इंक्रीज़ हो जाएगा। अब ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ होगा तो पेनक्रियाज के पास कंट्रोल सेंटर की तरफ से कमांड आएगी कि पेनक्रियाज इंसुलिन को प्रोड्यूस करे। अब इंसुलिन जो है वो भी दाखिल हो जाएगा ब्लड के अंदर। आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ब्लू कलर के मॉलिक्यूल्स यानी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं और फिर साथ में कुछ और मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पर आ रहे हैं। अब क्या होगा कि जो इंसुलिन जो है ये ग्लूकोज के ज़्यादा अमाउंट को लिवर के पास कन्वर्ट करा देगा एक मॉलिक्यूल के अंदर, जो कि होगा हमारा ग्लाइकोजन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंसुलिन काजेज लिवर एंड अदर टिश्यूज टू टेक अप मोर ग्लूकोज। इंसुलिन लिवर को कहेगा और मसल्स को कहेगा कि आप ग्लूकोज को स्टोर कर दो। फिर ये लिवर और हमारे दूसरे मसल्स जो होंगे वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में स्टोर कर देंगे। नतीजे के अंदर हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल हो जाएगा। अगर इसी को आप उल्टा लेंगे, ग्लूकोज यहाँ पर कम है मिसाल के तौर पर, तो फिर दोबारा से ये लिवर के पास ग्लूकोज तो पड़ा हुआ है ग्लाइकोजन की सूरत में, ये तोड़ करके ब्लड में दाखिल किया जाएगा ताकि ब्लड में ग्लूकोज का बढ़ सके लेवल। तो इस तरह से ये ग्लूकेगॉन की तरफ से होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना था और ये चैप्टर हुआ हमारा कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर इनके एक्सरसाइज को भी कवर कराया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।